हेलो, नमस्ते माँ। नमस्ते सुनता बेटी, नमस्ते। जीती रह। आप कैसे हो? क्या बताऊं बेटी, जिस दिन से तू गई है घर में सब उल्टा सीधा हो रहा है। तेरे भैया की तो नौकरी छूट गई और तेरे पापा बीमार रहने लगे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुझे तो पता तेरी भाभी कैसी पूरे दिन फली नहीं फोड़ती, सारा दिन काम में मुझे लगा रखा है। पर माँ, भाभी तो बहुत समझदार हैं। वो आपसे काम क्यों कराती हैं? अरे सुनीता बेटी, समझदार तो बहुत है। जब तक तेरा भैया मुट्ठी में कर रखा है, उसके बिना कदम इधर से इधर नहीं रखता। और हाँ, तेरे पिताजी भूखी मानते हैं, मेरी तो एक बिना सुनते हैं। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जिस दिन मेरे छोरे की शादी का मुहूर्त निकला था और जब कुलछनी मेरे घर में आई थी। काम की ना काज के सेन नाच की। कोई बात ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं रवि भाई से बात करूंगी, बस आप अपना ध्यान रखना। अरे सुनीता बेटी, रवि बेटा से बात करने का कोई फायदा ना है। वो तो बहू का गुलाम हो रहा है। इस काली सिरवाड़ी ने पता नहीं कौन सा जादू कर रखा और मेरे से तो सीधे मुंह बात भी ना करता। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, वरना मेरी सासू माँ ना मुझे आवाज देने लग जाएगी। ठीक है बेटी। अच्छा, नमस्ते माँ। नमस्ते नमस्ते। एक मेरी बेटी है जो सास ससुर की इतना ध्यान रखे है और सास भलाई भी ना देती। और एक हमारे घर में आ रही नीच खानदान की, इसका तो बस भगवान ही बालिक है। ना बहू, आज ये कपड़े धोएंगे। माँ जी, सुबह से घर के काम में लगी हुई हूँ। अगर टाइम मिल जाएगा तो कपड़े धो दूंगी मैं, वरना कल धो दूंगी। कल का क्या मतलब? वैसे भी सुबह से काम ही क्या हुआ? 4 मसल पड़े थे, इसी में तूने दोपहर कर दिया। वैसे भी जितना तू काम करती है ना, इतना हम सुबह की चाय पीने से पहले कर देते थे और अपने सास को कहने का मौका भी नहीं देते थे। हाँ माँ जी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो। सिर्फ आप ही कमेरी थी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। जबान तो ऐसी चला रही है जैसे तेरे बाप ने बहुत कुछ दे दिया हो। खाली आता ही जब भी ना दबती। माँ जी, आप जाके ना आराम कर लो। घर का जो भी काम होगा ना मैं खुद कर लूंगी। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। इतनी देर से जबान चला रही और बहस कर रही। आज अंदाजा रवि को उसे बताऊंगी। जिस दिन से आई हमारे घर का नाश कर दिया। कहाँ गया रवि? अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नौकरी की तलाश में गए हैं। हाँ, हम मिलेगी सर नौकरी। तेरे कदम घर में रखते तो इसकी नौकरी छूट गई। अच्छा माँ जी, मेरे पैर इतने बुरे हैं? अगर मेरे पैर इतने ही बुरे हैं तो आपको तो कुछ नहीं हुआ? आप तो सही सलामत हो अभी तक। अच्छा, अब मुझे उल्टा दे बिस्तर पे। काम की तेरी माँ करेगी आके। सही कहा किसी ने, रिश्तेदारी हमेशा खानदान देख के करनी चाहिए, वरना बुरा वक्त आते टाइम नहीं लगता। अजी लो, चाय पी लो। पिताजी और माँ को खाना दे दिया? हाँ, उन्हें तो मैं खुद ही देकर आई हूँ खाना। और दवाई दे दी पिताजी को? अरे पिताजी को तो मैं टाइम पर दवाई देती हूँ। हाँ ये तो है। वैसे तुम पिताजी की इतनी सेवा करती हो ना, तो मुझे लगता है पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, वो तो है, लेकिन मुझे माँ जी की बात कुछ समझ नहीं आती। हमेशा चीची चीची करती रहती हैं, कुछ ना कुछ मुझे बोलने का बहाना ढूंढती रहती हैं। प्रिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, माँ पुरानी ख्यालातों की है और ऊपर से पढ़ी लिखी भी नहीं है। माँ हमारी ऐसी है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है। पर तुम तो समझदार हो। पता नहीं माँ जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं, जबकि वो खुद बेटी वाली हैं। एक बार मेरी नौकरी लग जाए और पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए और घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आ जाए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, चलो।
हे भगवान, इस दिन तक घर में बहू आई, हमारी तो जिंदगी हराम हो गई। ये बीमार पड़ गए, छोरे की नौकरी छूट गई, ऊपर से बीमारी वाले खाने बनाने पड़े इनके चक्कर में, और साथ में मैं भी खाने पड़े। क्या करूं, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, बहू, अरे पानी लिया। तेरी कहीं में मंडी रहा, सुनाई भी नहीं देता है। जी माँ जी। जा एक गिलास पानी लिया। ला रही हूँ माँ जी। देखा, इतनी देर हो गई, अब लोग पानी लेकर आई, चाहे तुम्हारे खास खास के प्राण निकल जाओ। और तुम्हारे प्राण निकल गए ना तो मैं विधवा हो जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी, उसे जरा सी भी पड़ना ना। पिताजी लीजिए पानी पी लीजिए। अब भाई इतनी देर हो लेकिन परेशान नहीं हो रही है, जब आती जब इनके प्राण निकल जाते हैं। अरे छुट्टी हो जाएगी तो इतनी तो बढ़िया बहू आ रही, 24 घंटे काम में लगी रहे, मेरी भी सेवा करे। बढ़िया बता रहे, इसके जैसी बढ़िया हो जाती है दो चार तो दुनिया अलग ही बसती। जब हमारा लोंडा एक है तो बहू भी तो एक ही होती। मारते एक नहीं, नाक में दम दे रखा। अगर दो चार होते ना, अब लोग का मैं पर लोग सुधार जाते। शुभ शुभ बोल ले, कोई कहीं ना जा रहा है। हर समय बुरी जुबान ना बोल लगा, पता नहीं भगवान को कौन सी बात बुरी लग जा। इससे बुरा क्या होगा, तब बीमार पड़ गए, छोरे की नौकरी छूट गई। हे भगवान, इन्हें भी थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे। बुद्धि की जरूरत हमें ना है, सजे है भगवान का डर। अजी तुम चुप रहो, और तू यही खड़ी रहेगी या कुछ काम मिलना भी करेगी। ले पकड़, इसे बना ले। हलाओ, ले सब लेकर चल। क्या बताऊं भाई, मेरे छोरे के तो बड़े बड़े रिश्ते आते, बड़े बड़े घर से। इतनी सोनी सोनी छोरी, दान दे इसकी, गाड़ी देंगे, घोड़े देंगे, पैंडल देंगे, पर क्या करे, या नहीं ले और मेरे घर का नाश हो गया। अरे भाभी, बहू तो थारी या भी सोनी है, इसमें क्या कमी है। और रिश्ते नाते तो संयोग के हो एक रहे हैं। और हमारे भाई को देख लो, तुम कहाँ दूर जाओ, दूसरा ब्याह कर दिया, पर झगड़े आज भी नुक्के नहीं है फिर भी। अरे भाई, मैं तो घर में ध्यान रखूं, यानी कदी का नाश होने था। अब मेरे रवि का ब्याह होने ले और नाश होने ले। भाभी, तकदीर से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये तो भाई तू ठीक कह रहा, ये तो मैं सब्र कर लूं कि कदी तो भगवान हमारा समय ठीक करेगा। अरे भाभी, सुनीता भी ठीक है, उसकी भी कोई खैर खबर है नहीं है। हाँ भाई, सुनीता तो बढ़िया है। राम राम भाई। राम राम भैया, राम राम। देखा भैया, अब भी कुछ ना कुछ खाने को लाया होगा, और नौकरी छूट रही, जब भी बहू के खाने में कमी ना छोड़ता। हाँ भाभी, ठीक कह रही हो तुम। आजकल के बालक ब्याह होते ही बउओं के हो जाए, माँ बापों को भूल जाए। भाई यूं ही तो कह रही मैं, जब से मेरे घर में काली सिर वाली आई ना, मेरे छोरे पे तो कालू जादू कर दिया। अच्छा भाभी, मैं अब चलूं हूँ, बहुत देर होगी। ठीक है भाई, आता रहा कर, हाँ ना, तेरे से बात करके मुझे तसल्ली मिल जावे। प्रिया, ओ प्रिया। आई जी। लो, ये पिताजी की दवाई है और तुम्हारा जरूरी सामान। मेरा ऐसा कौन सा जरूरी सामान आ गया? तुम खुद देख लो। अच्छा, ये मेरा जरूरी सामान है। वैसे तुम एक बात बताऊं, बताओ। माँ जी ना पूरे पड़ोसियों के कान पका देती है, ये बोलकर
कि उनका बेटा बहू के लिए ये लाता है, वो लाता है। प्रिया तुम तो जानती हो माँ की आदत बन गई है पुराने ख्यालों में जीने की, और आजकल के विचारों में चलना नहीं जानती। बहू को कोसना तो जानती है। तुम माँ की बातों को दिल पे मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता बेटा क्या हुआ, बता तो। ए सुनीता क्या बात होगी, कुछ तो बता। ये तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा के तुझे? बता, कुछ बता नहीं रही है लोंडी। चुप हो जा। सुनीता, अरे सुनीता क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? भाभी, मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। क्या? पर सुनीता उन्होंने ऐसा क्यों किया? भाभी, मेरे ससुराल वालों ने ना मुझसे 5 लाख रुपए दहेज के नाम के मांगे हैं और ये कहा है अगर तुम नहीं लेके आई ना तो इस घर में कदम मत रखना। 5 लाख रुपए? हे भगवान, और हमारे घर में क्या होना बाकी है? इससे तो अच्छा मुझे ठा ले। और तो और, उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की है। दीदी आप चिंता मत करो, आओ मेरे साथ चलो, बैठकर बात करते हैं। चल तू मेरे साथ चल। ये बेटी दिक्कत ना मन ना, भगवान सिर्फ ठीक करेगा। प्रिया बेटे से अंदर ले जा। तो अंदर से बेटी। दीदी लो खाना खा लो आप। खा ले सुनीता बेटी, खा ले। नहीं पिताजी, मुझसे नहीं कहा जा रहा। खा ले बेटी, खा ले, एक आध रोटी तो खा ले। बेटी सुनीता, अगर मेरी तबीयत खराब ना होती ना तो मैं दूसरे के हाथ पैर जोड़ के मजदूरी मेहनत करके उनकी डिमांड फिर भी पूरी कर देता, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। सुनीता तो चिंता मत करे, तेरे पैसों का इंतजाम मैं बहुत जल्दी करूँगा, चाहे मुझे कहीं तक करना पड़ो। अपनी बहन का घर बसाने के लिए अपनी जान दे दूंगा मैं, समझी तू? भाभी, मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। सुनीता के ससुराल वालों ने बेचारी के साथ बहुत बुरा करा। भगवान भी बिल्कुल मूक दर्शक बन गया। भाभी, किस्मत का लिखा कौन टला सके, जो किस्मत में लिखा वही मिलेगा। भाई जब से बहू आई मारता बेटा ग्रत हो लिया, छोरे की नौकरी छूट गई, इसके पापा बीमार हो गए, लोंटी घर में आकर बैठ गई। मेरा तो ऐसा जी कर है इस बहू की छुट्टियां पकड़कर घर से बाहर काट दूं, जब मुझे शांति मिलेगी। अरे माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इसमें प्रिया भाभी का क्या दोष है? अच्छा भाभी, मैं भी चलूं, मुझे भी दूध सा काटना तो बेटा। ठीक है भाई।
सुनो जी, हाँ बोलो। मुझसे दीदी की हालत नहीं देखी जा रही। प्रिया मैं समझता हूँ, पर लेकिन घर में पहले ही इतनी परेशानी है, पता नहीं इतने पैसों का इंतजाम होगा कैसे। ये लीजिए, ये मेरे गहने हैं, इनको बेच दो आप। ये सुनीता दीदी का घर उजड़ने से ज्यादा कीमती नहीं है। प्रिया ये तुम्हारे घर के गहने हैं। मुझे पता है मेरे घर के गहने हैं, तभी तो तुम्हें दे रही हूँ। आप इनको बेच दो। प्रिया वो तो ठीक है, पर ये तो 2-2.5 लाख से ज्यादा के नहीं होंगे, और हमें उसके ससुराल वालों को 5 लाख रुपए देने हैं। कोई बात नहीं जी, अभी तो आप इन्हें बेच दो, बाकी के पैसे मैं अपने भाई से ले लूंगी। प्रिया तुम कितनी अच्छी हो। हेलो भैया। लो जी, दवाई लो। अजय मेरी तेन समझ में ना आ रही, 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से होगा? हमारी छोरी का घर कैसा बसेगा? ना तो 5 लाख रुपए होंगे, ना हमारी छोरी ससुराल जाने की। माँ, पिताजी की पहले तबीयत इतनी खराब है और आप ऐसी बातें करके उनकी तबीयत और खराब कर रही हो। बेटी इसे भी क्या लेने दे, इसका ये मन हल्का हो जाएगा। या भी जो चाहे अब तेरा घर ना उजड़े। बेटी तू चिंता ना करे, तेरा घर मैं ही बसाऊंगी। रवि, रवि बेटा। हाँ माँ, क्या बात है? बेटा मैं तेरा हाथ जोड़ू। अरे क्या बात होगी, तू मेरा हाथ क्यों जोड़ रही? रवि बेटा मैं कह रही हूँ, प्रिया को तू उसके घर छोड़ दे थोड़े दिन के लिए। इस घर में कुछ शांति आ जाएगी। इस घर में उसके पैर ठीक ना है। माया तू कैसी बात कर रही? रवि ना तो तुझे चिंता है अपने पिताजी की बीमारी की, ना घर में बहन बैठेगी ना इसकी। बस तू तो बहू का गुलाम बन के रहेगा। तू ना सुनने का हमारी, उसकी सुनिए। माया तू ये क्या कह रही है? तेरी बुद्धि तो सही है। मैंने से तलाक पूरा कहा। मैंने लुका तू बहू को थोड़े दिन उसके घर छोड़िया। मायू अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस घर के लिए इसके पैर ठीक ना है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है, इस घर के बुरे हालात आने शुरू हो गए। प्रिया तुम भी? हाँ जी, आज मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। बहुत सहन कर लिया मैंने इस घर में, अब मुझसे सहन नहीं होता। मैं इस घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। नहीं प्रिया, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इसी घर में रहोगी। राहुल भैया, आपने तो कहा था कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। हाँ प्रिया, मैंने कहा था, जो मेरे कंपनी का फंड था ना, वो मैंने सारा निकलवा लिया। और प्रिया खुशखबरी की बात है, मैंने जीजा की नौकरी की बात अपनी कंपनी में कर ली है। बहुत जल्दी इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और कंपनी की तरफ से पिताजी के इलाज का भी पूरा खर्चा फ्री होगा। मैं समझता हूँ माँ, मैं जानता हूँ तुम हमेशा प्रिया से नफरत करती रही हो। और प्रिया जिसने सुनीता का घर बसाने के लिए अपने गहने तक गिरवी रखने के लिए मुझे दे दिए, अगर उन पैसों से भी काम नहीं चला तो उसने अपने भाई यानी राहुल को पैसे का इंतजाम करने के लिए कहा, और राहुल ने भी पैसों का इंतजाम कर दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रिया ने सुनीता के लिए किया है। और एक तुम हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम इस तरह की हरकत करती हो। तुम हमेशा उसे बुरा भला बोलती रहती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए माँ, शर्म। और प्रिया, उसने हमेशा सुनीता की भलाई चाहिए और तुमने हमेशा उसका बुरा चाहा है, उसे बुरा भला बोला है। क्यों करती हो तुम ऐसा? प्रिया बेटी तो साक्षात देवी का रूप है, तू ही ना समझ है, तू ही नहीं समझ पाई इसे कभी। प्रिया बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरे साथ भेदभाव किया। तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, पर बेटी तू मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। मैंने तो आपको हमेशा अपनी सगी माँ जैसा माना है, लेकिन आपने मुझे कभी अपनी सगी बेटी नहीं माना। लेकिन अगर सुनीता दीदी का घर बस जाएगा तो मेरे पैरे अच्छे हो जाएंगे ना माँ जी। बेटी तू हमेशा सही थी, मैं गलत थी।
मेरे पैर गलत नहीं है, मेरी सोच गलत है।